आज 5 ऐसी ज्वेलरी स्टाइलिंग आपको टिप्स बताने वाला हूं जिसको बताने के लिए ज्वेलरी स्टाइलिस्ट महीने का 20 लाख रुपीस चार्ज कर लेते हैं। जी हाँ, 20 लाख रुपीस अ मंथ। और ये बताने के लिए मैं एग्जाम्पल लूँगा कियारा आडवाणी का। इतने हाई लेवल के एक्ट्रेस हैं तो उनके स्टाइलिस्ट भी और हाई लेवल के होंगे, बट ये सारे टिप्स मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। आइए प्रो ज्वेलरी स्टाइलिंग टिप नंबर 1 देखते हैं। ये उनके लिए है जो एज अ कपल वाव दिखना चाहते हैं, सब में थोड़ी सी जलन डालना चाहते हैं। थोड़ा ज़्यादा बोल गया, बट स्टिल आप एज अ कपल ऐसे दिखें कि लोग बस देखते रह जाएं, हैरान रह जाए कि कहाँ से इतनी अकल लेके आए। बता दीजिएगा, डैज़ल्स से पता चली थी। एनीवेज, देखिए यहाँ पर कियारा आडवाणी ने जो ज्वेलरी पहनी है वो उनके ड्रेस से तो कहीं से मैच नहीं खाती। उन्होंने एक पेल वाइट कलर की ड्रेस पहनी है, उसमें कोई खास एम्ब्रॉयडरी का काम भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी ज्वेलरी एग्जैक्टली सिद्धार्थ मल्होत्रा के अटायर से मैच करती है। कियारा आडवाणी की ड्रेस में कहीं पर भी गोल्डन काम नहीं है, तो पता नहीं उन्होंने गोल्डन बेस पे पोल की ज्वेलरी क्यों पहनी। क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा का कुर्ता उस तरीके का है। उस पर पता नहीं पेस्टल मिंट ग्रीन और पिंक बीड्स क्यों डाली, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा के अटायर में जो एम्ब्रॉयडरी है वो उस तरह की है। तो देखिए, इंडिविजुअल का तो पता नहीं, बट एज अ ग्रुप में जब आप फोटो खिंचवाओगे तो वो वाव ही लगेगी। ये प्रो टिप है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इतने हैवी ज्वेलरी से लदो, बट हाँ, किसी भी ओकेजन में एक दूसरे के अटायर को देख करके थोड़ा सा रेडी हो जाओगे ना, स्टाइलिंग कर लोगे ना, तो हमेशा अमेजिंग ही लगोगे। आगे मैं आपको और भी टिप्स दूंगा, लेकिन जो 4th नंबर और 5th नंबर ज्वेलरी स्टाइलिंग होगी उसमें कमाल आपको सीखने को मिलने वाला है। आइए बढ़ते हैं नंबर 2 पे। यहाँ पर पिंक कलर की साड़ी पहनी है और उस पे इन्होंने जो ज्वेलरी पहनी है वो पिंक तो नहीं है। देखिए, पेस्टल पिंक के साथ पेस्टल ज्वेलरी खोजने काम तो आप हमेशा से करते थे, चाहते हो कि वही मिल जाए, बट अच्छा है ना मिले तो। मनीष मल्होत्रा ने जो ब्राइडल कुतूर कलेक्शन निकाला उससे प्रेरणा लेता हुआ ये एक ज्वेलरी का स्टाइलिंग है। प्रो टिप है, जनरली लोग नहीं करते, बट जो करते हैं वो अमेजिंग लगते हैं। देखिए, जो पेस्टल पिंक है उसमें जो एम्ब्रॉयडरी का काम है वो थोड़ा सा एंटीकिश गोल्ड है, गोल्ड नहीं है। तो इसके साथ पेस्टल में ही कंट्रास्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। यहाँ पर डार्क ग्रीन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पेस्टल सी ग्रीन एंड पेस्टल मिंट ग्रीन का अगर आप कुछ कॉम्बिनेशन ले आए तो अमेजिंग लगेगा। साथ में आप ओकेजन के हिसाब से, यहाँ ओकेजन उतना खास नहीं है, बट आप लेयरिंग अगर कर लो तो लेयरिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लेयरिंग मतलब 2 ज्वेलरी नहीं, एक ही ज्वेलरी के अंदर अगर लेयरिंग का कंसेप्ट हो तो कुछ भी उससे बेहतर नहीं, बिकॉज मनीष मल्होत्रा की देन है। लेयरिंग इस वक्त काफ़ी इन है। तो ये 2 कंसेप्ट, पेस्टल के साथ पेस्टल कंट्रास्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पर लेयरिंग कर लीजिए। लेकिन जो लेयरिंग है वो मनीष मल्होत्रा की ज्वेलरी है तो उसमें एंटी गोल्ड पॉलिश है, पीछे नॉर्मल गोल्ड पॉलिश नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखा रहा हूँ जो dazzlesjewelry.in पे है। ऑथेंटिक सेमी प्रेशियस स्टोन्स के साथ बिल्कुल वैसी ज्वेलरी जो पहनने में आपको वाव लगे, बिल्कुल रियल ज्वेलरी जैसी लगे, वैसी ज्वेलरी का बहुत कलेक्शन है हमारे पास। आपको डाउट है आपके कपड़े पे कौन सा सूट करता है, आपके ओकेजन पे क्या ज़्यादा सूट करेगा, कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए कौन सी नहीं, dazzlesjewelry.in पे आइए, नीचे चैट बटन दबाइए और मेरे से सलाह ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं 3rd नंबर की तरफ। यहाँ पर आप देख के बोलोगे कि अरे यार, ये तो बस एक मैगजीन के लिए क्रिएट कर दिया है, ब्लैक कलर का ड्रेस पहन लिया, ऊपर से गोल्ड की ज्वेलरी लाद ली है। बट इसमें स्टाइलिंग टिप है बहुत खास। वो क्या है? ब्लैक और गोल्ड, ब्लैक और रेड की तरह ही एक बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यकीन नहीं हो रहा, तो आंख बंद करके संजय लीला भंसाली की मूवी का बैकड्रॉप इमेजिन कर लीजिए। ब्लैक और गोल्डन बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन होता है। सभी के पास आई एम श्योर ब्लैक ड्रेस होगी, ब्लैक साड़ी लेने का मन होगा, नहीं तो ऑलरेडी आप ले चुके होगे। तो क्या आप उसके साथ ज्वेलरी खोजते वक्त ये नहीं सोचते कि यार ब्लैक स्टोन की कोई ज्वेलरी मिल जाए, बट ब्लैक स्टोन की ज्वेलरी में पीछे गोल्ड हो गया, सिल्वर, तो आप सोचोगे यार मेरी साड़ी में तो गोल्डन है नहीं ना सिल्वर है, क्या करें। तो ये ध्यान रखिएगा कि गोल्ड बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा। हाँ, आप ओकेजन अपनी एज के हिसाब से डेंटी पीसेस भी ले सकते हो या फिर आप क्लासिकल पीसेस भी ले सकते हो, बट हाँ, ये स्टाइलिंग आपस में कॉम्बिनेशन बहुत खास लगने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी, कपड़ों पे, फेस शेप के हिसाब से क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा क्या नहीं, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नंबर 4th की तरफ। यहाँ पर इन्होंने मस्टर्ड येलो कलर का ड्रेस पहना है। ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा ड्रेस पहने, आप ऐसी साड़ी भी पहन सकते हैं, कुर्ती भी पहन सकते हो। आप में से जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं कि इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी नो 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 कट्टर नो है। क्यों? इसके लिए मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। इसके साथ गोल्ड कतई मत पहनिए, कुछ भी पहन लीजिए, गोल्ड तो मत पहनिए। तो आखिर में पहनना क्या चाहिए?
अगेन मनीष मल्होत्रा कम्स टू द रेस्क्यू। यहां पर कियारा आडवाणी ने एक चोकर पहना है सी ग्रीन कलर के अनकट स्टोन्स का, एंटी गोल्ड पॉलिश में इन्होंने चोकर पहना है। आप अपने हिसाब से चोकर या राउंड नेक भी पहन सकते हैं, उसमें लेयरिंग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप सी ग्रीन या पेस्टल ग्रीन पहने, आप इसके साथ डार्क ग्रीन भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये येलो कलर है, ये पेस्टल कलर नहीं है। तो आप इसके साथ सी ग्रीन भी पहन सकते हो बिकॉज फ्रेश कलर है, नहीं तो डार्क ग्रीन भी पहन सकते हो, बहुत अमेजिंग ही लगेगा। जैसा कि कल ही हमारी एक कनाडा की कस्टमर ने हमसे अपनी मस्टर्ड कलर की कुर्ती पे सलाह मांगी कि किस तरह का ज्वेलरी बेस्ट रहेगी, तो वही कियारा आडवाणी के इस अटायर से समझ में आ सकता है बहुत आसानी से। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ड्रेस पहनना चाहते हैं, साड़ी पहनना चाहते हैं जो सॉलिड एक कलर की होती है, हमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए होता है। अभी पीछे आलिया भट्ट ने एक साड़ी पहनी थी जो सिर्फ सॉलिड कलर्स के 3-4 कलर्स थे उसमें, राइट। तो ओकेजन ऐसा होता है, कभी दूर की शादियाँ होती हैं, कॉन्ट्रास्ट में आप ब्लाउज ज़रूर डिफरेंट सा पहन सकते हो बट सेम भी पहन सकते हो। तब ज्वेलरी कौन सी पहने भाई? ज्वेलरी एग्जैक्ट मैचिंग की तो मिलेगी नहीं क्योंकि ज्वेलरी कहाँ से आती है? रियल ज्वेलरी ज़मीन के अंदर से। अब ज़मीन के अंदर तो प्रकृति अपने आप बनाती है, वहाँ थोड़ी बोलोगे थोड़ा सा फ्यूशिया कलर का स्टोन है क्या, नहीं थोड़ा सा बरगंडी कलर का स्टोन चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। तो करें क्या? अब भाई एग्जैक्ट मैचिंग है तो फिर तो ज़रूरत ही क्या है ज्वेलरी पहनने की ना। एक हुक लटका लेते कान में और उसके नीचे साड़ी का एक छोटा सा चीरा फाड़ के वहीं लटका लीजिए। ध्यान रखिए, ज्वेलरी अलग चीज़ है और आपका अटायर अलग चीज़ है। दोनों की एक ही कोशिश होती है कि वो आपको सुंदर दिखाएं, आपस में मैच करना उनका मकसद नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो करें क्या? सेम का सेम लटका लेंगे तो फ़ायदा क्या? ज्वेलरी मत ही पहनिए, इससे अच्छा है ना कान खाली रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अब इन्होंने क्या पहना है? इन्होंने क्योंकि ट्रेडिशनल अटायर है तो पोल्की की झुमकी पहनी है, बट समझदारी क्या की, पोल्की की झुमकी बिल्कुल पोल्की की झुमकी जैसी नहीं लग रही है। वो लग रही है कि इन्होंने कुछ यहाँ पर मिंट ग्रीन कलर का पहना है। ये नहीं लग रहा है कि गोल्ड है, हालांकि उसमें गोल्ड बेस ही है, ऊपर के पोल्की के स्टोन्स ही हैं, अनकट डायमंड वाले स्टोन ही लगे हुए हैं, बट उस मीनाकारी मिंट ग्रीन कलर की है, उसमें जो लटकन है वो मिंट ग्रीन कलर की है। तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा सा फ्यूशिया साड़ी के साथ एक पेस्टल सा कॉन्ट्रास्ट आ गया है वो पोल्की की ही झुमकी बट विद अ डोमिनेटिंग कलर। मैंने कई बार बताया कि आपको कब ज्वेलरी में डोमिनेटिंग कलर रखना चाहिए और कब उससे बचना चाहिए, फिर भी डाउट्स हो सकते हैं। तो ये मेरे 5 प्रो ज्वेलरी स्टाइलिंग टिप्स थे। इनमें से आपको बेस्ट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कोई और डाउट है तो भी पूछ लीजिएगा। हाँ, आपको अपने अटायर के हिसाब से अगर ज्वेलरी चॉइस करने में फिर भी डाउट हो रहा है, हालांकि मैं 150 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ इस पर, बट फिर भी डाउट है, dazzlejewelry.in पे जाइए। 15,000 से ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, सभी ऑथेंटिक सेमी प्रेशियस स्टोन्स पे बनते हैं जिससे कि उनका लुक फील हूबहू रियल ज्वेलरी जैसा आए। देखिए, मैं एक और बात बता दूं, हम लोग ना वो प्राइस वॉर के चक्कर में ना वो प्लास्टिक और क्रिस्टल और फैक्ट्री मेड ज्वेलरी नहीं बेचते। वो भर भर के बहुत बड़ी बड़ी साइट्स में कितने बड़े बड़े ब्रांड्स वो सब बेच रहे होते हैं, तो हमारे पास वैसी ज्वेलरी नहीं बनेगी। हाँ, आपको एकदम क्लासिक लगना है कि हाँ आपका एक कोई पहने तो लगे कि हाँ भाई क्या चीज़ पहनी है, तो आप डाज़ल ज्वेलरी की साइट ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पर चैट बटन हिट करिए और मुझसे आप सलाह ले सकते हैं कि आपके अटायर, आपके फेस शेप, आपकी एज, आपके ओकेजन के हिसाब से परफेक्ट ज्वेलरी कौन सी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। उसके बाद आप हमसे परचेज कर सकते हैं। कुरियर इंडिया, अब्रॉड, हर जगह है। तो मिलते हैं जल्द ही with a brand new topic but only suggested by my subscribers. Signing off for now, this is Soumitra, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.